हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि वेक्टर का है। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले वेक्टर का जो 2025 एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, उसमें से कुछ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, तो आपको इस टाइप से वेक्टर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 7 क्वेश्चन करने वाले, ओनली वेक्टर का क्वेश्चन करने, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपको 2 नंबर जो पूछा जाएगा वही क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। लोग देखिएगा, 1 से लेकर 7 के बीच में आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 एग्जाम के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हुआ यहाँ पे देखिए, इसमें से क्या कि 2 नंबर या जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप एंड बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k, कह रहा है कि देन सो डेट द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर। कह रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब लंब है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होने का रूल क्या होता है कि a डॉट बी इक्वल क्या 0, मतलब a और डॉट b में गुना करेंगे, मतलब दोनों का मान हम लोग का 0 आ गया, तो उसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और a और b का मान दिया गया है। तो ध्यान देंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान देना वो यहाँ पे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं लोग। चलिए, सबसे पहले जो गिवेन दिया गया उसको हम लिख लेंगे। देखिए, गिवेन में क्या दिया गया बउआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। गिवेन ए वेक्टर बराबर आपको दिया गया है, ए वेक्टर बराबर 5i कैप, उसके बाद माइनस जे कैप, उसके बाद दिया गया है माइनस 3k कैप दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है बी वेक्टर बराबर दिया गया है कि i कैप और प्लस 3j कैप, उसके बाद माइनस 5k कैप दिया गया, ये दिया गया ना। और क्या बोला जा रहा है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसको भी लिख लेंगे। क्या करेंगे, a प्लस बी, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि a वेक्टर और प्लस b वेक्टर, और क्या दिया गया है, एंड क्या दिया गया है, एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर। इसका मतलब समझे क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। इसका मतलब है कि पहले a और b में जोड़ना है, फिर उसके बाद a और b में क्या घटाना है, उसके बाद क्या करना है, परपेंडिकुलर निकालना है डॉट करके। क्या करना है, डॉट करके हम लोग क्या करना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, a प्लस बी का हम लोग क्या मान निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे a वेक्टर अब प्लस बी वेक्टर का मान निकालेंगे, तो इक्वल a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान दिया गया है 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप दिया गया। तो लिखेंगे a का मान, सबसे पहले लिखेंगे तो क्या हो गया 5i कैप माइनस जे कैप और माइनस 3k कैप, ठीक है। चलिए, फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे यहाँ पे। और b का मान कितना है, b का मान आपको है कि i कैप और प्लस 3j कैप और माइनस 5k कैप। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो a प्लस बी, इस पर सब पर वेक्टर रहेगा, क्या रहेगा वो वेक्टर। इक्वल में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बउआ यहाँ पे। तो यहाँ देखिए आई वाला में जुड़ रहेगा, जे वाला में के वाला में जुड़ रहेगा। देखिएगा यहाँ पे 5i कैप दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 है, तो क्या होगा 5 1 6 हो जाएगा। तो 6 क्या हो जाएगा, 6i कैप हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर माइनस जे है और प्लस में 3k है, तो घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस 2j हो जाएगा, जो कैप हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर देखिए माइनस 3k कैप है और माइनस कितना है 5k कैप है, तो दोनों को जो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या माइनस जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 5 माइनस क्या 8 हो जाएगा, तो माइनस 8k कैप हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए, किसका मान आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान आ गया। अब निकालना है हमको a माइनस बी वेक्टर का। क्या निकालना है, a माइनस बी वेक्टर का। क्या निकालना है वो, a माइनस बी वेक्टर का निकालना है। तो यहाँ याद रखिएगा, तो हम लोग अब निकालेंगे एंड करके, एंड कि a माइनस बी, तो a वेक्टर अब माइनस क्या b वेक्टर, ठीक है। तो a वेक्टर का मान तो आपको ये दिया गया है 5i कैप, फिर माइनस j कैप और माइनस 3k कैप दिया गया है, ठीक है। फिर क्या, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, लेकिन यहाँ ब्रैकेट दे देंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट दे देंगे, माइनस है तो। फिर ये क्या i वाला तो i लिख देंगे i कैप, फिर प्लस क्या होगा 3j कैप और माइनस 5k कैप हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब क्या करना है यहाँ पे, वो थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। तो a माइनस बी वेक्टर हो जाएगा ये, और इक्वल में ध्यान दीजिए वो, ये तो क्या होगा 5i कैप का 5i कैप माइनस जे कैप का जे कैप, फिर माइनस 3
के कैप का के कैप हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये माइनस में गुना करेंगे, ये माइनस में क्या करेंगे, सब में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, फिर माइनस क्या 3j कैप हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा 5k कैप हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये माइनस में गुना किया तो जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा बहुत है, क्या हो गया, ए कैप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और इक्वल में हो जाएगा। अब देखिए 5i यहाँ पे है और माइनस से i है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा बाबू 4i कैप हो जाएगा यहाँ पे, क्यों 5 में से एक जाएगा तो 4 बचेगा। फिर देखिए माइनस j है और माइनस 3j है तो मिलकर के -4 क्या हो जाएगा j कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4j कैप हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए -3 कैप है, अब प्लस में 5k है तो इसमें से घटेगा तो क्या +2 क्या हो जाएगा k कैप हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बुआ a प्लस बी का भी माना गया, a माइनस बी का भी माना गया। अब क्या निकालना हम लोग को परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है a डॉट बी, क्या होता है वो a डॉट बी, तो a का मान ये सब हो जाएगा, b का मान ये हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा बुआ ना ध्यान दीजिएगा बुआ, थोड़ा हल्का ध्यान देना यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर और डॉट क्या हो जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर बराबर क्या 0 हो जाएगा। 0 फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या a डॉट बी इक्वल टू 0 होता है। तो क्या करना है यहाँ ध्यान दीजिए, इसके बराबर में 0 आ गया तो समझिए कि हम लोग का परपेंडिकुलर है, नहीं हुआ 0 तो हम लोग को परपेंडिकुलर नहीं होगा। चलिए a प्लस बी का मान कितना है, ध्यान दीजिएगा a प्लस बी का मान कितना है 6i प्लस 2j माइनस 8 के दिया गया है तो लिखेंगे 6i कैप i कैप, उसके बाद क्या दिया गया वो यहाँ पे, फिर प्लस 2j कैप, फिर उसके बाद -8k कैप हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए इसके बाद क्या है डॉट, देखिए डॉट अब किसका a माइनस बी थे, a माइनस बी का मान कितना है 4i कैप, फिर -4j कैप और प्लस 2k कैप, ये ना है। चलिए अब देखिए डॉट का रूल क्या होता है बउआ, डॉट का रूल ध्यान दीजिएगा, डॉट का रूल आपको पता होना चाहिए कि डॉट का रूल क्या होता है। डॉट में क्या होता है कि i वाला में गुना करेंगे, j वाला में गुना करेंगे, k वाला में गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है फॉर्मूला कि i कैप और i कैप बराबर क्या होता है 1 होता है, j कैप और डॉट j कैप रहेगा तो 1 होगा, याद रखिएगा। k कैप डॉट k कैप रहेगा तो 1 होगा। ये 1 नंबर में पूछा जाता है, 1 नंबर ये जो होगा इसमें ये पूछा जाएगा, 1 नंबर में जो पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ये फॉर्मूला आपको पूछ दिया जाता है कि i डॉट i क्या होता है तो 1 होगा, j डॉट j क्या होगा 1 होगा, k डॉट k क्या होगा 1 होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ हम लोग गुना करेंगे, देखिए 6 में किससे गुना करेंगे 4 में, 6 चौका क्या हो जाएगा 24 होगा, i क्या 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे बाबू, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, तो क्या होगा 24 i डॉट i क्या होता है 1 होता है तो 1 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। फिर देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस, अब ध्यान 2 में गुना करेंगे -4 में तो क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा वो -8 हो जाएगा, तो लिखेंगे -8 i कैप क्या होता है 1 होता है तो 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर जाएगा प्लस होगा, प्लस लिखिए, फिर यह क्या है -8 में गुना करेंगे कितना 2 में तो 8 दूना 16 हो जाएगा, तो क्या है -16 हो जाएगा। और गुने k डॉट के क्या होता है 1 होता है तो 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए 24 में 1 से गुना करेंगे तो क्या 24 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 में गुना 8 करेंगे तो क्या -8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर देखिए 1 में -16 से गुना तो -16 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस -16 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान दीजिएगा बुआ, ये क्या है 24 है, ये क्या है कि 24 है, क्या 24 है, फिर क्या माइनस, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे -8 और -16 तो क्या होता है 24 होता है। अब देखिए 24 में से 24 गया तो क्या बचेगा वो 24 में 24 गया 0 बचा। अब देखिए 0 आ गया तो हम लोग का ये परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ। आपको देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था वो, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोला था कि a प्लस बी एंड a माइनस बी और आर परपेंडिकुलर, क्या बोला था परपेंडिकुलर है कि नहीं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हम लोग लिखेंगे, हेंस a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर। क्या लिख सकते हैं नीचे हम लोग का, यहाँ लिख दीजिए वो यहाँ पे, हेंस a प्लस बी वेक्टर और एंड a माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। क्या लिखेंगे आर परपेंडिकुलर, क्या लिखेंगे बाबू आर परपेंडिकुलर, क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या होगा लास्ट में क्या होगा परपेंडिकुलर लिख देना, क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर हुआ तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन का हम लोग का जवाब हो गया। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था वो, ये 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे वो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है।
देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, ठीक है। ये थोड़ा लंबा था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछता है बहुत क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर में क्या कर रहा है कि इफ ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर एंड क्या कर रहा है, एक्स पे वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, देखिए डॉट दिया गया, फिर एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 8 दिया गया, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर बोला जा रहा है निकालने के लिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको दिया गया है सबसे पहले उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे लोग, क्या करेंगे, लिख लेंगे लोग, ठीक है। ध्यान दीजिए वो यहाँ पे तो क्या होता है, गिवेन आपको दिया गया है ए इज यूनिट वेक्टर, क्या लिखना, ए इज ए यूनिट वेक्टर, क्या है, ए यूनिट वेक्टर दिया गया है आपको, यूनिट वेक्टर है। और ध्यान दीजिए यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है बुआ, यूनिट वेक्टर जो होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है, ध्यान दीजिएगा। जिससे मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का मान कितना होता है, जिससे मान लीजिए यूनिट वेक्टर का मान पूछा जाएगा तो क्या होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान क्या 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं लोग कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यहाँ पे वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ 1 भी लिख सकते हैं इसके स्थान पे, या ए स्क्वायर का भी मान 1 होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, उसका एक्स माइनस ए और डॉट एक्स प्लस ए दिया गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या कि एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, कोई दिक्कत, फिर डॉट एक्स वेक्टर और प्लस ए वेक्टर, कोई दिक्कत, इक्वल में क्या 8 दिया गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या, इसको कितना आसान तरीका से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या करना है कि एक्स एक्स में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ रखे देखिए, तो एक्स वेक्टर और डॉट एक्स वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर एक्स में गुना करेंगे किसमें, प्लस क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर और ए वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसका काम खत्म। फिर माइनस से गुना इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वेक्टर और ए वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, तो ए वेक्टर और डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत, इक्वल में क्या 8 है तो 8 देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर देखिए यहाँ जब भी देखिएगा बुआ यहाँ पे रहेगा एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर रहता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि एक्स मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा बुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ पे तो इसको लिख सकते हैं कि एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर ध्यान दीजिएगा फिर क्या माइनस है, फिर ए वेक्टर क्या लिखेंगे, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल क्या 8 है, कोई दिक्कत यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर और इसका मान कितना है 1 है, तो क्या रखेंगे बाबू, -1 इक्वल में क्या हो जाएगा 8, कोई दिक्कत। अब देखिए ये माइनस में इक्वल जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये 8 प्लस क्या 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर, देखिए मैग्नीट्यूड वाला है, क्या मैग्नीट्यूड में होल स्क्वायर है तो इक्वल में क्या हो जाएगा 9। अब स्क्वायर हटेगा तो कहाँ जाएगा, रूट में जाएगा बाबू, क्या जाएगा, रूट में जाएगा। तो एक्स वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, रूट में जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, तो एक्स वेक्टर बराबर में आपको आ गया 3। ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया बाबू, ये हो गया आंसर। देखिए ये नेगेटिव में नहीं है पॉजिटिव में आया, तो ये हम लोग का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया, कोई दिक्कत। देखिए बहुत आसान था, ये सिर्फ गुना ही कर देना था, बहुत आसान। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए एंड बी विथ द मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्ट वैल्यू हैविंग ए डॉट बी बराबर √6 दिया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन 2 एंगल निकालना है, ए और बी दिया है, ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है √3 और 2 दिया गया है, उसके बाद ए डॉट बी दिया गया था, क्या निकालना है वो, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। चलिए पहले बनाते हैं, पर ध्यान दीजिए जो दिया है सबसे पहले उसको क्या करना, लिखना है, पहले जो दिया गया उसको लिख लीजिए। यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले गिवेन जो दिया गया है वो लिखेंगे हम। गिवेन आपको दिया जाएंगे ए वेक्टर आपको दिया गया है, ए वेक्टर मतलब ए मैग्नीट्यूड बराबर दिया गया, ए मैग्नीट्यूड बराबर क्या दिया गया √3, क्या बोला जा रहा है विथ मैग्नीट्यूड, बोला जा रहा है विथ मैग्नीट्यूड। उसके बाद का बी मैग्नीट्यूड बराबर भी दिया गया है आपको, बी मैग्नीट्यूड बराबर भी दिया गया है, कितना 2 दिया गया है। और उसके बाद और ए डॉट बी भी आपको दिया गया है, क्या दिया गया ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या दिया गया है आपको √6 दिया गया है, तो क्या लिखेंगे √6, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है निकालेंगे, वो है फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। जब भी 2 वेक्टर का जो एंगल निकालना रहता है उसका क्या फॉर्मूला होता है हम लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या देखिए बुको, जब भी 2 एंगल जब बोलेगा निकालने के लिए, 2 वेक्टर का एंगल निकालने के रहेगा तो क्या होता है कॉस थीटा बराबर में होता है कि ए डॉट
बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होता है। यही फॉर्मूला तो यूज करना है। और ए बी का सब तो मान दे दिया, आसान है। ए और बी का सब का मान यहाँ पर आपको दिया गया है, तो क्या लिख देंगे लोग, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए डॉट बी, अब बटा में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्या लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यही तो लिखना है, एकदम आसान था, क्योंकि और सब का मान दिया गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मान, ए डॉट बी का भी मान दिया गया। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ए डॉट बी वेक्टर बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी दी, ये तो दोनों दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा का तो कॉस थीटा ही होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ एंगल मतलब थीटा का मान निकालना है, समझे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ए डॉट बी का मान कितना है, √6 है, तो √6 क्या 6 लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर। फिर क्या है, बट्टा। अब ध्यान दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान कितना, √3 है, तो क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे। फिर इनटू, अब ध्यान दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मान कितना है, √2, सिर्फ 2 है, क्या है, 2 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, कॉस थीटा का तो कॉस थीटा ही होगा। अब ध्यान दीजिए √6 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू क्या 2 लिख सकते हैं, और बटा में क्या दिया गया है कि क्या 3 इंटू 2 दिया गया। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोगों के पास, ध्यान दीजिए ना है, क्या बचेगा हम लोग के पास कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √2/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए √2 से ऊपर नीचे क्या करना है, गुना कर दीजिए। यहाँ पे √2 से नीचे ऊपर नीचे क्या करना है, गुना कर देना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा बराबर, इसमें दोनों गुना करेंगे तो क्या जाएगा, क्या जाएगा, 2 आ जाएगा ऊपर, 2 रूट के लिए 12 आ जाएगा, बटा में क्या 2√2 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हम लोग के पास, कॉस थीटा बटा 1 बटा क्या √2 बचा, ठीक है। अब ध्यान देना वो यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग किसको मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है, तो थीटा यहाँ रहेगा अपने जगह पे, अब ये चलाएगा उधर पे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बटा क्या √2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 1/√2 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स था, कॉस इनवर्स रहेगा, और देखना है कि कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो कॉस π/4 का आता है, क्या होता है, कॉस π/4 का मान कितना होता है, 1/√2, मतलब कॉस 45 का मान होता है। देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, π/4 बचेगा, क्या बचेगा, π/4। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबा, ध्यान दीजिएगा, थीटा इक्वल टू हम लोग हो गया π/4, क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। ये हम लोग क्या हो गया, आंसर हो गया बाबा, यही क्या हो गया हम लोग का आंसर। देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा था, यहाँ ध्यान देना, बहुत इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन में बोल रहा था कि क्या निकालना था बुआ, कि फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल निकालना था, तो एंगल हम लोग का निकल गया, एंगल देखिए तो निकला, थीटा बोल क्या आ गया, π/4, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे आगे क्वेश्चन बाबा, दिख रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इवेल्युएट द प्रोडक्ट, मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट करना है दोनों में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी, ये आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा वो। चलिए 4 नंबर में क्वेश्चन में देखिए क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया, सोल्यूशन लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिखिए 3a वेक्टर और -5b वेक्टर, और देखिए यहाँ क्या डॉट दिया गया है, 2a वेक्टर और प्लस क्या 7b वेक्टर, ये दिया गया है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुना करने वाला है, क्या करना है, प्रोडक्ट मतलब गुना करना है इसमें। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 में गुना 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे a डॉट और क्या हो जाएगा, a डॉट हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, फिर क्या हो गया, 3a में से गुना करें 7 में करें तो 7 का कितना 21 होगा, यहाँ प्लस क्या होगा 21 a वेक्टर और डॉट b वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत। फिर ये माइनस में -5b से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 दूना 10, यहाँ पर लिखेंगे -5 दूना 10 a वेक्टर और b वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, 7×5 = 35 हो जाएगा, तो 35 क्या हो जाएगा, 35 b डॉट b हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बुआ थोड़ा सा, ये 6 तो हो गया, ये क्या हो जाएगा, a वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए इसमें क्या घट रहा है, अब देखिए यहाँ पे कितना है बुआ, यहाँ के 21 है और यहाँ 10 है, इसमें घटे दोनों सेम है, तो घट जाएगा, माइनस में है तो घटेगा, तो क्या बचेगा हम लोग के पास, क्या बचेगा बाबू, देखिए तो यहाँ 11 बचेगा, क्या बचेगा 11 क्या हो जाएगा, 11 a वेक्टर और b वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर देखिए माइनस क्या हो जाएगा, 35 b
वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आंसर छोड़ देंगे। देखिए बहुत इजी था ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी था, बहुत इजी था, एक लाइन का क्वेश्चन था ये, एक लाइन का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बुआ 5 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड, देखिए फाइंड बोला जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ ए इक्वल टू आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के और बी इक्वल टू दिया गया है 3i माइनस 2j प्लस 2 के दिया गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो सबसे पहले दिया गया उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। देखिए तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है गिवेन दिया गया है आपको ए वेक्टर। देखिए ए वेक्टर बराबर आपको दिया गया है कि आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप दिया गया है, ये ना। फिर क्या बी वेक्टर बराबर भी दिया गया है आपको, बी वेक्टर बराबर क्या 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, यही दिया गया है, कोई दिक्कत यहाँ पे। और क्या निकालना है कि ए क्रॉस बी, लेकिन मैग्नीट्यूड भी है, तो निकालना क्या हम लोग को, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, याद रखिएगा ये क्या निकालना है हम लोग को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, तो ए क्रॉस, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो निकाल, ध्यान दीजिएगा ए क्रॉस बी बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा वो यहाँ पे कि आई वेक्टर आई कैप या जे कैप लिख सकते हैं या के कैप, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बुआ, यहाँ पे क्या हो गया बुआ, यहाँ पे हम लोग का क्या फॉर्मूला होता है, A1 B1 C1 A2 B2 और C2, ये होता है फॉर्मूला ए क्रॉस बी बराबर। अब ध्यान दीजिए यहाँ A1 का मान ये हो जाएगा, B1 का मान ये हो जाएगा, C1 का ये मान होगा, A2 का मान ये हो जाएगा, B2 का मान ये आएगा, C2 का मान, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो A क्रॉस B बराबर में हो जाएगा, ये देखिए आई कैप और जे कैप तो रहेगा ही, के कैप रहेगा, ये तो रहेगा ही। अब क्या करना है कि A1 का मान कितना, आई का कोफिशिएंट कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ क्या है -7 है तो 7 लिखेंगे, यहाँ क्या है 7 है तो 7 लिखेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या है 3 है, A2 के जगह पर, यहाँ माइनस क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है। अब देखिए यहाँ पे, अब तो डिटरमिनेंट आप लोग को आता होगा, डिटरमिनेंट निकालना कैसे करते हैं, आई लेंगे तो ये छोड़ेंगे तो ये जाएगा, ये जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, थोड़ा समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, अब समझिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पे यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या आई ले रहे हैं, तो आई कैप ले रहे हैं, तो इसका मतलब समझ में आ गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये जो लाइन लेंगे तो ये वाला पूरा लाइन जाएगा और ये वाला पूरा लाइन जाएगा, तो क्या बच रहा है -7 और -2 और 2 बच रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे सोल्व, तो क्या दिया गया -7 और 7 दिया गया है, उसके बाद क्या -2, उसके बाद 2 दिया गया है। अब इसको देखिए कैसे गुना किया जाता है, इससे इस तरह गुना किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -14, कोई दिक्कत, -14 हो जाएगा, यहाँ से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ फिर माइनस होता है, ये देखिए -14 माइनस क्या +14 हो जाएगा, तो कट के क्या 0 हो जाएगा, क्या जाएगा 0 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 0, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या, अब यहाँ सेकंड जे लेंगे तो -j होगा, जे फॉर्मूला होता है बाबू, तो जे, यहाँ ध्यान दीजिएगा जे लेंगे तो ई वाला टर्म जाएगा पूरा और ये वाला टर्म जाएगा, तो क्या बचेगा 1732 बचेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान देंगे जब जे वाला हम लोग लेंगे, जे वाला लेंगे तो क्या बचेगा हम लोग पास, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे हल्का, जब जे वाला लेंगे तो ये वाला पूरा टर्म और ये वाला टर्म, तो 17 क्या बचेगा 17 और 3 और 2 बचेगा, ये ना बचेगा। अब ध्यान दीजिए इसमें गुना कीजिए तो क्या होगा 2 कम 2 हो जाएगा, और फिर 7 क्या 21 हो जाएगा, -21। अब घटेगा तो क्या बचेगा -19 बचेगा, क्या बचेगा -19 बचेगा, क्या बचेगा -19 बचेगा। अब क्या बचेगा -19, तो 19 लिख दीजिए यहाँ पे, क्या करना है -19 लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए फिर क्या प्लस के वेक्टर, तो के वेक्टर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अब के वाला लेंगे तो ये वाला टर्म पूरा जाएगा और ये वाला टर्म जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा ये दोनों बचेगा, तो 1 - 7 क्या बचेगा 1 - 7 और क्या बचेगा 1 - 7 और 3 क्या बचेगा -2 बचेगा, ये नहीं बचेगा। अब ध्यान दीजिए अब इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ये माइनस क्या प्लस क्या हो जाएगा 7 × 21 हो जाएगा, 21 घटेगा तो क्या बचेगा 19 बचेगा, क्या बचेगा 19 को बचेगा 19, तो क्या हो जाएगा यहाँ 19 हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 19, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा, ये तो 0 हो गया, तो 0 क्या हो जाएगा 0 वेक्टर हो जाएगा, 0 कैप, फिर क्या माइनस प्लस हो जाएगा 19 जे हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर क्या प्लस
अब देखिए ये क्या हो जाएगा वो 19 के वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे जब मैग्नीट्यूड ने कहेगा निकालने के लिए, तो ये इसका किसका माना गया? A क्रॉस B का माना गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A क्रॉस B क्रॉस, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका कोएफिशिएंट मतलब 0 का स्क्वायर, फिर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 19 का स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए 0 का स्क्वायर 0 होता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है? याद रखिएगा वो 19 का स्क्वायर होगा आपको 361 होगा। क्या हो जाएगा? 361 होगा। 361 फिर प्लस इसका भी कितना हो जाएगा? 361 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 361। तो क्या जाएगा? 361। कोई दिक्कत? अब सबको क्या करना है? जोड़ देना है। क्या करना है? सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पे जोड़ने के बाद देखिए क्या निकल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। 1 1 2 हो जाएगा, 6 6 12 के 2 हो जाएगा, हाथ में 1 आ जाएगा, 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, 700 क्या जा रहा है वो? 722 आ जा रहा है। क्या जा रहा है? 722। कैसे? ध्यान दीजिएगा, 1 1 जोड़े तो 2 आ गया, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 3 3 6 1 7 आ गया। आप लोग यहीं पे आंसर हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे। लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग आगे क्वेश्चन में क्या गया? देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, बाबू याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। देखिए ये क्वेश्चन पूछने वाला है, 2 नंबर में पूछेगा। ये क्या कर रहा है? सम कर रहा है। क्या कर रहा है कि फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बराबर आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर के दिया गया है, फिर दिया गया बी वेक्टर माइनस 2 आई वेक्टर, फिर 4j दिया गया 5k एंड दिया सी भी दिया गया। मतलब ए और बी को क्या करना है? जोड़ना है। सम दे मतलब क्या होता है? जोड़ना है। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, उसको लिख दीजिए। क्या करना है हम लोग को? दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है गिवेन में दिया गया है ए वेक्टर बराबर में हो गया आई वेक्टर माइनस 2j कैप प्लस के कैप दिया गया, यही ना। फिर बी में दिया गया है यहाँ पे बी वेक्टर बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा। तो बी देखिए, बी वेक्टर बराबर क्या दिया गया है? माइनस 2 आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप दिया गया, यही ना। और फिर देखिए सी में क्या दिया गया? सी में दिया गया सी वेक्टर बराबर क्या दिया गया है? सी में आई कैप माइनस 6j कैप और माइनस 7 क्या दिया गया है? के कैप दिया गया। कोई दिक्कत? अब क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, मतलब कि जो भी वेक्टर दिया गया उसको क्या करना? सम करना है। मतलब यहाँ पे समझ लीजिएगा कि दिया जाएगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मतलब तीनों वेक्टर को क्या करना है? जोड़ना है। यही तो बोल रहा है, इसका कह रहा है कि मान निकालने के लिए, यही तो बोला है। देखिएगा यहाँ पे क्या करना है? देखिए तीनों वेक्टर को क्या करना है? जोड़ना है। तो ध्यान देखिए जोड़ेंगे कैसे? ए वेक्टर का मान ये सब है, बी है ये, सी है ये। तो ए वेक्टर का पहले मान रखेंगे, तो ए वेक्टर का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ए कैप फिर माइनस 2j कैप फिर प्लस के कैप हो गया। फिर बी वेक्टर प्लस है तो प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा? 2 कैप प्लस 4j कैप प्लस क्या 5k कैप हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत। फिर क्या यहाँ पर सी का मान कितना है? यहाँ पे फिर प्लस है तो प्लस देंगे। सी का मान क्या है? आई कैप माइनस 6j कैप और माइनस 7k कैप हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए अब क्या करना है? यहाँ पे आई वाला आई से जोड़ना है, जे वाला जे जोड़ना है। देखिए यहाँ एक आई है, यहाँ क्या माइनस 2 आई है, यहाँ पे आई है। देखिए यहाँ पे एक आई और एक आई 2 आई और फिर माइनस 2 दूर कैंसिल हो गया। देखिए इससे कैंसिल हुआ कि नहीं? अरे कैंसिल हुआ। देखिए एक वाई मिली 2 आई है, 2 में से 2 गया 0, खत्म हो गया वो। अब देखिए यहाँ पे 2j दिया गया, यहाँ पे 2j। अब देखिए यहाँ पे 2j दिया गया माइनस में, यहाँ देखिए 4 दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया? पहले माइनस माइनस जोड़ दो, माइनस 2j और माइनस 6j 8j में से 4j जाएगा तो क्या माइनस 4j बचेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0 आई कैप, देखिए माइनस में क्या हो जाएगा? 4j कैप हो जाएगा। समझे? फिर ध्यान क्या अब क्या करना? के में के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? अब देखिए यहाँ पे ई जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 7 गया तो माइनस बचेगा। तो माइनस क्या बचेगा? माइनस सिर्फ 1k, तो 1k हो गया। कोई दिक्कत? ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। देखिए बहुत इजी था कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट भी था। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे लोग। लास्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि बोला गया है लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, बोला जाए ए वेक्टर। देखिए डायरेक्शन निकालना है और क्या यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपको हर साल पूछा था यूनिट वेक्टर से, ठीक है। एक वो वेक्टर से हर साल पूछा जाता है जो यूनिट वेक्टर बन जाता है। देखिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको निकालेंगे। गिवन ए वेक्टर बराबर आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए ना है बुआ, ए वेक्टर बराबर दिया गया है कि आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर दिया गया, यही ना। बोला कि यूनिट वेक्टर निकालने। देखिए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या होता है रूल, याद रखिएगा बुआ।
देखिए यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ क्या ए वेक्टर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को, मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए यहाँ पे। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालिए यहाँ पर। क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बाबू, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं रूट अंडर क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर होता है। मतलब इसका आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा वो, ए वेक्टर बराबर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का मान कितना 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। कैसे, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का देखिए आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट। तो ये क्या होता है एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का 1 प्लस 2 दूना 4 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या 6 आ जाएगा। क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। तो किसका आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मान कितना है 6 आ गया। अब क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है हम लोग। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो ध्यान दीजिए वो क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि हम लोग का यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर में क्या होता है याद रखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, वेक्टर ऑफ क्या ए, वेक्टर ऑफ ए, समझे, ए वेक्टर का निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है याद रखिएगा कि ए कैप बराबर होता है, क्या होता है, ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है, याद रखिएगा। तो ए का मान कहाँ दिया गया, ए का मान तो ये है i/2 के दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पे आई कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब देखिए मैग्नीट्यूड का मान कितना दिया गया आपको, √6 दिया गया है, √6। आप चाहिएगा तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या तो आगे बढ़ा सकते हैं तो आगे बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा 1 बाई क्या √6 आई, फिर प्लस 1 बाई √6 जे प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या 2 बाई क्या √6 और के वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग क्या करें, यहाँ पे आंसर हम लोग छोड़ देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। आज हम लोग 7 क्वेश्चन किए, 7 का 7 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था। आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिएगा लोग। ठीक है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद।